Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। तुम्हें मालूम है, अगर तुम्हें रियल मैड्रिड की एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए, तुम्हें बस एक जगह आना है, वो है मैड्रिड पंडित्स। एंड तुम्हें मैड्रिड पंडित्स को थोड़ा सपोर्ट भी दिखाना है। सब्सक्राइब का बटन दबा दो अगर तुमने अब तक नहीं दबाया है। वी आर वेरी वेरी क्लोज टू 8K। लाइक करो इस वीडियो को एंड थॉट जरूर बताना मुझे अपने कमेंट सेक्शन में कि तुम्हें क्या लगता है अबाउट द 23-24 सीजन जहां पर रियल मैड्रिड अपनी प्लानिंग कर रही है। तो दोस्तों, सूत्रों के अनुसार हमें यह बता दिया गया है कि 23-24 सीजन की प्लानिंग ऑलरेडी जोर शोर से शुरू हो गई है। कार्लो एंचेलोटी पे बहुत फेथ दिखाया गया है एंड भाई साहब फ्लोरेंटिनो पेरेज और कार्लो एंचेलोटी के बीच में एक मीटिंग हुई है, वो भी रात में। ठीक है तो भाई हमें यह बता दिया गया कि रियल मैड्रिड अब 4 से 5 प्लेयर साइन करने वाली है, जो कि पिछले 2-3 साल में हमने नहीं देखा है। रियल मैड्रिड अपने थोड़ी सी स्क्वाड में चेंजेस लाने वाली है एंड इट इज अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन टुवर्ड्स द ट्रांजिशन फेज जिसमें हम अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, अगर आई थिंक 2024 एक राइट समय होगा जहां पर हम ये टर्म कर सके कि अब ये एंड ऑफ ट्रांजिशन हो गया है, क्योंकि अब हमारे पास एक कंप्लीटली रेजुविनेटेड और एक न्यू यंग टीम तैयार हो चुकी होगी अंडर कार्लो एंचेलोटी और whosoever is the coach। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि आज 23-24 सीजन की स्टार्टिंग 11 हमारी क्या होने वाली है, उसके बारे में आज हम डिटेल बात करने वाले हैं। तो ये हमें जरूर बता दिया गया है कि एक लेफ्ट बैक, एक राइट बैक, एक सेंट्रल मिडफील्डर और एटलीस्ट एक बैकअप नंबर 9 को तो साइन करने ही वाली है रियल मैड्रिड। वहां पर ऑब्वियसली मैड्रिड अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहती है। एक बहुत ही रफ रियलिटी चेक के बाद रियल मैड्रिड ने डिसाइड किया दैट दे हैव टू मेक साइनिंग्स स्पेशली इन दोज एरियाज, बिकॉज वहां पर आपकी नीड है। आप करीम बेंजेमा को इतना ट्रस्ट नहीं दिखा सकते बिकॉज ही इज ऑल्सो 35। जो उसने पिछले साल करके दिखा दिया था वो हर बार नहीं होने वाला है। ये रियल मैड्रिड की मैनेजमेंट अब फाइनली समझ चुकी है। तो गोइंग इनटू दिस सीजन आई थिंक एक लेफ्ट बैक वाली जगह पर तो हमें ऑलरेडी पता है हमारे लेफ्ट बैक कौन होने वाले हैं। फ्रान गार्सिया हमारे लेफ्ट बैक होने वाले हैं गोइंग इनटू द सीजन ऑफ 23-24 एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ही विल स्टार्ट रेगुलरली फॉर अस गेम इन गेम आउट, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने रायो वाले कानों में परफॉर्म किया है वो बिल्कुल लाजवाब है। आप उनकी स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लो, नॉट जस्ट हिज डिफेंसिव मैट्रिक्स बट हिज ऑफेंसिव मैट्रिक्स आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर हम सिर्फ उसकी ऑफेंसिव स्टैट्स को कंसिडरेशन में लेना, सिर्फ स्टैटिस्टिकली बात करें, he has the best stats as a fullback this entire year। ठीक है, दिस विल एक्चुअली ब्लो योर माइंड एंड ये विनीशियस जूनियर के साथ खेलने वाला है। तो वो जो जोड़ी होने वाली है ना, वो ओवरलैपिंग रन्स जो फ्रान गार्सिया बनाएगा विनीशियस जूनियर के लिए, वो बिल्कुल देखने वाली चीज होगी। एंड आई एम सो पम्प्ड अप कि हमें फाइनली एक अटैकिंग माइंडेड फुलबैक मिलने वाला है आफ्टर मार्सेलो। आई डोंट थिंक हमारे पास कोई भी अटैकिंग माइंडेड फुलबैक रहा है एंड डेफिनेटली भाई फ्रान गार्सियो विल गिव अस अ मच एडेड रिलीफ, बिकॉज भाई विनीशियस जूनियर को सपोर्ट चाहिए। फर्डिनैंड मेंडी या डेविड आलबा वो प्रोवाइड करके नहीं देते हैं एंड कामाविंगा, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, ही इज अ बेटर मिडफील्डर देन लेफ्ट बैक। सो फॉर दोज रीजंस यू हैव टू ऐड फ्रान गार्सिया टू द स्क्वाड एंड मेरे लिए ये स्टार्टिंग 11 में बिल्कुल अपनी जगह बनाएंगे। अगर हम प्रोग्रेसिव कैरिंग की बात करें, यहां पर ही हैज द बेस्ट प्रोग्रेसिव कैरीज लाइक एज अ डिफेंडर। एंड फर्स्ट नंबर पे विनीशियस जूनियर आते हैं, सेकंड पे फ्रान गार्सिया आते हैं एंड थर्ड पे किलियन एम्बाप्पे आते हैं। तो दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो ही इज एब्सोल्युटली वेरी गुड। इन्होंने बार्सिलोना के सामने गोल मारा है, एटलेटिको मैड्रिड के सामने गोल मारा है, रियल मैड्रिड के सामने असिस्ट निकाली है। तो क्लियरली गोज ऑन टू शो कि ये बिग स्टेजेस पे तो राइज कर ही सकता है। तो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ हिम इन द चैंपियंस लीग इन द क्रूशियल मोमेंट्स। एंड फ्रान गार्सिया भाई ही हैज ब्लिस्टरिंग पेस। तो आलेहांद्रो बाल्दे वर्सेस फ्रान गार्सिया वुड बी द डिबेट वी वुड बी लुकिंग आफ्टर इन द अपकमिंग डेकेड डेफिनेटली, इन स्पेशली दैट लेफ्ट बैक स्पॉट। तो हमारे लेफ्ट बैक तो एक तरीके से सॉर्ट हो ही चुका है। अब बात करते हैं दूसरे फुल बैक की पोजीशन पे, जहां पर हमारे पास कारवाहल अवेलेबल है, लेकिन हमें वहां पर स्क्वाड डेप्थ चाहिए ही चाहिए। हम लूकास वास्केज और डैनी कारवाहल पे अब उतना ट्रस्ट नहीं दिखा सकते बिकॉज दे हैव लीक्ड, दे हैव कंसीडर्ड गोल्स लेफ्ट, राइट एंड सेंटर एंड वहां पर आपको अपने आप को रेजुविनेट करना पड़ेगा। इस चीज को ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का एक टर्म देना चाहूंगा, बिकॉज जुआओ कैंसेलो के रिलेशन इस समय मैनचेस्टर सिटी के साथ अच्छे हैं नहीं और बायर्न म्यूनिख में ही हैज नॉट अडैप्टेड टू द लाइफ देयर। हमें इतना जरूर पता है कि जुआओ कैंसेलो इज अ वेरी मैच्योर प्लेयर, ठीक है ना, एंड इज अ वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर। वो 28-29 के एज गैप में फिट करते हैं एंड भाई वो अपने प्राइम में हैं। तो डेफिनेटली अगर वो रियल मैड्रिड में भी आता है, आई गेट इट कि हम लोग गोल्स खा रहे हैं, हमारे पास अब 2 अटैकिंग माइंडेड फुल बैक्स हो जाएंगे। तो वेदांत भाई हम कैसे करेंगे, कैसे हम गोल्स रोकेंगे, बिकॉज हमारे पास अब 2 अटैकिंग माइंडेड फुल बैक्स है। भाई जुआओ कैंसेलो एंड फ्रान गार्सिया आर एनी डे अपग्रेड्स ओवर व्हाट वी हैव हैड एंड व्हाट वी हैव राइट नाउ दिस सीजन। सो आई वुड जस्ट गो ऑन टू से कि भाई दोनों प्लेयर्स को ट्रस्ट दिखाओ, कार्लो एंचेलोटी को ट्रस्ट दिखाओ। फाइनली उसको क्वालिटी प्लेयर्स मिल रहे हैं एंड क्वालिटी फुलबैक्स मिल रहे हैं जो रियल मैड्रिड की नीड रही है। क्या पता अगर हम इन दोनों अटैकिंग माइंडेड फुलबैक्स को इनकलकेट कर लेते हैं तो क्या पता ऑरेलिया चुआमेनी को जो जगह चाहिए थी वो उसको फाइनली मिल जाए। शायद से ऑरेलिया चुआमेनी की जगह खुल जाए भाई, बिकॉज लेट्स बी वेरी फ्रैंक विद यू, अगर हमारे दोनों फुल बैक्स आगे चार्ज कर रहे हैं ना तो ऑरेलियन चुआमेनी और डीपर जाएंगे एंड वो बैक थ्री फॉर्मुलेट करेंगे। तो
ये सब टैक्टिकली चीज़ें तो खैर जब जोआ कैंसेलो और फ्रान गार्सिया की साइनिंग कंफर्म हो जाएगी तब ज़्यादा लाजमी और तब ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर जोआ कैंसेलो और फ्रान गार्सिया आ भी जाते हैं, देयर एन अपग्रेड ओवर व्हाट यू हैव एंड यू कैन नॉट एक्जैक्टली टर्म देम एज ऑफेंसिव माइंडेड फुल बैक्स, बिकॉज फ्रान गार्सिया की खासकर डिफेंसिव माइंडेड स्टैट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, सो यू जस्ट कैनॉट ओवरलुक देम, इंटरसेप्शन स्टैट्स वो काफ़ी अच्छी हैं। एंड आई डोंट नो, आई थिंक जोआ कैंसेलो का ना एक मूव चाहिए अवे फ्रॉम मैन सिटी एंड प्रॉब्ली ही वांट्स टू सी दिस सीजन out, and that is why he's gone to Bayern. I think he needs a complete change of scenes, and that is why coming to Real Madrid would be a blessing in disguise for him as well. तो I would go on to say कि यार जोआ कैंसेलो is a must sign, आपको उसको बिल्कुल साइन करना चाहिए अगर आपको मौका मिल रहा है। I think एक 30-40 मिलियन देख रही होगी मैनचेस्टर सिटी फॉर जोआ कैंसेलो because they just want to get rid of City. They just want to get rid of Cancelo. Sorry, my bad. And Pep Guardiola ही मानते हैं वो, and Guardiola is a no nonsense coach. Like उसके अगेंस्ट कुछ भी बोलो या फिर उसको डिसरिस्पेक्ट करो, वो आपको जरा भी सहके नहीं लेगा, वो आपको हकाल देगा, एंड वो कैंसेलो के साथ कर भी रहा है। बट भाई मैड्रिड का स्टैंडर्ड डिफरेंट है, आई नो हम उनसे ही हारे हैं, बहुत ज्यादा आयरॉनिक लग रहा है, लेकिन एज अ क्लब हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत डिफरेंट है। कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा है कि हमारा कोई भी प्लेयर इन द रियल मैड्रिड ट्रेनिंग रूम या फिर ड्रेसिंग रूम कभी भी डिसरिस्पेक्ट करे कोच को या फिर कभी भी इल ट्रीट करे मैनेजमेंट की हायरार्की को। तो दैट इज डेफिनेटली नॉट गोना हैपन एट रियल मैड्रिड, वी विल नॉट टॉलरेट ऑल दैट बुलशिट, एंड जोआ कैंसेलो वो समझ भी सकता है। सो आई थिंक एक चेंज ऑफ सीन्स उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, एंड साथ ही साथ रियल मैड्रिड के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है। और तो एज सच कोई राइट बैक हमारे लिए लिंक नहीं है, लेकिन मैं इसको एक 50-50 चांस दूंगा, 50% ऑफ जोआ कैंसेलो कमिंग एंड 50% ऑफ डैनी कार्वाहाल स्टिल सीइंग आउट दिस सीजन। चलो अब मिडफील्ड की बात करते हैं। यहाँ पर तो हमें मालूम ही है कि जूड बेलिंगम आने वाले हैं रियल मैड्रिड में, एक कंप्लीट पैकेज ऑफ अ मिडफील्डर है मेरे लिए तो जूड बेलिंगम। ही इज एब्सोल्युटली क्रूशियल इन दिस मिडफील्ड बिकॉज भाई आपने देखा है किस तरीके से मैन सिटी के सामने हम पिटे हैं, बहुत ही गंदी तरीके से मैन सिटी के सामने पिटे हैं, एंड इट इज एब्सोल्युटली वेरी नेसेसरी कि जूड बेलिंगम आए। अभी क्लियरली आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि मॉड्रिच की जगह गायब है, ऑरेलियन चुआमिनी अब तक गायब है, कमाविंगा की स्पॉट यहाँ पर गायब है। दोस्तों आई थिंक टोनी क्रूज को ना ये लोग बेंच नहीं कर सकते। टोनी क्रूज इज एब्सोल्युटली वेरी क्रूशियल इन दिस टीम, एंड आई वांट टू सी जूड बेलिंगम एंड टोनी क्रूज प्ले टुगेदर बिकॉज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है दैट दे आर लाइक टू लाइक, मतलब एक दूसरे के साथ बहुत क्लिक करेंगे, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रियल मैड्रिड कि जूड बेलिंगम आपकी टीम में इनकलकेट हो जाए, ठीक है, वो इनकॉर्पोरेट हो जाए, वो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है रियल मैड्रिड के लिए कि जूड बेलिंगम आपकी टीम में एक फिक्स्ड स्टार्टर वाला रोल ले ले जैसे फेडे वैल्वर्डे विनीसियस जूनियर का है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जूड बेलिंगम फेडरिको वैल्वर्डे और टोनी क्रूज ये मिडफील्ड क्लिक करेगी मेरे ख्याल से। आपकी क्या आपके क्या थॉट्स हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आई थिंक जूड बेलिंगम 100 मिलियन का प्लेयर है, ही डेफिनेटली गोज इन दैट मिडफील्ड। आई नो मैड्रिड में अपनी जगह बनानी पड़ती है, बट आई थिंक जिस तरीके का प्रोफाइल, जिस तरीके की अपनी कैरेक्टर हमें जूड बेलिंगम ने दिखाई है इन बोरुसिया डॉर्टमुंड स्पेशली दिस सीजन, वो काबिल तारीफ है, एंड फॉर दोज रीजंस यू हैव टू कीप हिम इन द टीम एंड इवन इन द स्टार्टिंग 11। वो डायनामिज्म प्रोवाइड करता है मेरे लिए, तो भाई वो क्रिएटिविटी भी प्रोवाइड करता है, एंड ट्रांजिशंस में ही इज अ वेरी गुड एंड अ वेरी क्विक फिजिकल प्लेयर। सो फॉर दोज रीजंस जूड बेलिंगम गोज इनटू दैट लाइनअप। अब भाई साहब जो मेन डिस्कशन आज हमारा होगा ना वो होगा स्ट्राइकर वाले स्पॉट का, बिकॉज यहां पर ढेर सारे नाम उभर कर आ रहे हैं। कुछ तो सोर्सेज ये भी कह रहे थे कि कारिम बेंजेमा पे अभी भी कॉन्फिडेंस दिखाया जाएगा। आई डोंट थिंक फ्लोरेंटिनो पेरेस स्पेशली आफ्टर दैट मैन सिटी गेम एक ही स्ट्राइकर पे कॉन्फिडेंस दिखाएगा। मतलब कारिम बेंजेमा से सारा एक तरीके से कॉन्फिडेंस छीन नहीं लिया गया है, लेकिन ऑब्वियसली भाई उसको कॉन्फिडेंस तो आपको दिखाना पड़ेगा बिकॉज ही वन द बैलन डोर, ही स्टिल द बैलन डोर होल्डर, तो आपको कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। आपके सीजन का टॉप स्कोरर भी कारिम बेंजेमा है, सो फॉर दोज रीजंस यू जस्ट कैन नॉट कीप कारिम बेंजेमा आउट। लेकिन जो इंजरी इश्यूज उसको पिछले साल चली है ना वो ये साल भी चलने वाली है। डोंट फॉरगेट दैट माद्रिदिस्तास, एंड फॉर दोज रीजंस यू नीड अ वेरी वेरी गुड बैकअप स्ट्राइकर। अभी आप यू कैन नॉट फॉल फ्रॉम द स्काई, ठीक है, अगर बेंजेमा का लेवल ये है ना तो मारियानो का लेवल ये नहीं हो सकता, आपको ऐसे ऐसे लेवल के स्ट्राइकर लाने पड़ेंगे। तो उस पर काफी सारे नाम उभर कर आए हैं। बॉबी फर्मिनियो का नाम ले लिया गया है, होसेलू जो कि एस्पानियोल के लिए खेलता है और जिसने 15 ला लीगा गोल मारे हैं उसका नाम ले लिया गया है, एंड बोथ ऑफ देम वुड लव इट टू प्ले एज अ बैकअप स्ट्राइकर। गुंचालो रामोस का भी नाम लिया गया है। अपेरेंटली ये कहा जा रहा है दैट ही वुड नॉट माइंड बीइंग अ अंडर स्टडी फॉर कारिम बेंजेमा बिकॉज उसको मालूम है कि कारिम बेंजेमा इंजर्ड रहेगा एंड उसके वजह से गुंचालो रामोस को खेलने की बहुत मौके मिलेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि रियल मैड्रिड किन स्ट्राइकर को लेकर आती है, बिकॉज इस समय मैड्रिड के पास दो ऑप्शन बहुत ओपन है, या तो वो एक यंग नंबर 9 को ले आए जो कि रेगुलरली खेल लेगा ये सीजन, या उसके पास एक सेकंड ऑप्शन ये भी है कि आप एक एक्सपीरियंस स्ट्राइकर को लेकर आओ। बिकॉज पहली बात आपके पास कस्तिया में अल्वारो रोड्रिगेज ऑलरेडी पड़ा हुआ है। चलो ठीक है, मुझे मालूम है कि वो यूरुग्वाइन है, वो ब्राजीलियन नहीं है, आप उसकी वो प्रेफरेंस नहीं दोगे, आप ब्राजीलियन कोटा को लेकर चलते हो एंड उसकी वजह से आप एंड्रिक को प्रेफरेंस दोगे, लेकिन वो बंदा भी 2-3 साल में आएगा। एंड आई थिंक द राइट वेट फॉर रियल मैड्रिड टू गो फॉरवर्ड इज कि आप बैकअप स्ट्राइकर के नाम पे होसेलू जैसे प्लेयर को उठा के ले आओ, बिकॉज उसने 15 ला लीगा गोल मारे भाई एस्पानियोल के साथ जो कि इस समय रेलीगेशन बैटल में है। तो तुम्हें
क्या लगता है वो मैड्रिड आएगा तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा? ऑफ कोर्स कर पाएगा भाई, बिकॉज यहाँ पर उसके पास एक बेटर सर्विस होने वाली है। सो फॉर दोज रीजंस अगर होसेलू आ जाता है या बॉबी फर्मिनियो उठ के आ जाते हैं तो आई वुड बी मोर हैप्पी। हैरी केन तो एक तरीके से यार आई डोंट कंसिडर, बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव अ टॉप नंबर 9 इन द नेम ऑफ कारिम बेंजेमा। तो ऊपर से केन यार आई थिंक he would fancy a move to Manchester United. I just feel that because Man United को भी एक स्ट्राइकर की तलाश है एंड उन्होंने 2 ऑप्शंस निकाल कर रखे हैं, उसी महीने उनके पास केन के ऑप्शंस हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर, बट आई थिंक मैड्रिड को वहाँ पर उतना एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई फील कि असेंसियो, रोड्रिगो आर स्टिल गुड इनफ ऑप्शंस एंड आई जस्ट फील कि आप होसेलू को ले आएंगे तो दैट विल डू अ गुड जॉब, बिकॉज स्पेशली इन ला लीगा यहाँ पर आपको चाहिए एक ऐसा प्लेयर, एक सीजन स्ट्राइकर, एंड होसेलू का एक बहुत ही अच्छा सीजन गया है। उसने बारसा के सामने गोल मारा है, उसने रियल मैड्रिड के सामने 2 गोल मारे हैं इन 2 गेम्स। तो फॉर दोज रीजंस आई वुड प्रेफर होसेलू और प्रॉब्ली बॉबी फर्मिनियो। बॉबी फर्मिनियो आपके ब्राजीलियन कोटे में भी बैठता है एंड एंड्रिक इवेंचुअली आके बॉबी फर्मिनियो को रिप्लेस भी कर देगा 2-3 सीजन में। तो एक शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्राइकर लाना एक बुरी बात नहीं होगी रियल मैड्रिड के लिए। देखने वाली बात यह होगी कि क्या रियल मैड्रिड अपनी प्लानिंग को चेंज करती है, बिकॉज पिछले 10 साल में रियल मैड्रिड हैव नॉट साइंड अ प्लेयर ओवर 30। तो क्या मैड्रिड वो करती है, वो देखने वाली बात होगी। बट दोस्तों इसी के साथ अपन आज का वीडियो एंड करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, मैड्रिड पंडित को सब्सक्राइब करना एंड यार विद दिस पीस आउट। हला मदरिद ईद नमाज हस्ता इल्फिला मामूस रियाल।